अस्सलाम वालेकुम। ये है रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो एटीट्यूड के ऊपर पार्ट 2 डियर नॉलेज की तरफ से। पिछली वीडियो में जो एटीट्यूड पार्ट 1 था उसके अंदर हमने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड, कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ एटीट्यूड, फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूड, कंडीशंस और टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, अप्रोचेस टू लर्न अबाउट इम्प्लिसिट एटीट्यूड और एप्लीकेशन ऑफ एटीट्यूड। तो ये सारे टर्म्स जो हैं हमने एटीट्यूड पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन दी हुई है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि लर्निंग बेस्ड ऑन एसोसिएशन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिवॉर्ड्स फॉर द राइट वीव्स, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो कि है लर्निंग बाय एक्सपोजर टू अदर्स। स्टार्ट करते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन से, हाउ एटीट्यूड डेवलप। इसके अंदर आप बेसिकली जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने सीखा कि एटीट्यूड होता क्या है। अब पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि एटीट्यूड बेसिकली फॉर्म किस तरह होता है, और इसके अंदर फिर एटीट्यूड फॉर्मेशन से रिलेटेड जो थ्योरीज़ हैं वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में फिर बाकी जो थ्योरीज़ हैं एटीट्यूड से रिलेटेड उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो जो है वो एटीट्यूड फॉर्मेशन से और काफ़ी हेल्पफुल भी है, काफ़ी यूज़फुल भी है। स्टार्ट करते हैं सोशल लर्निंग की तरफ से। सोशल लर्निंग से सोशल लर्निंग की डेफिनेशन है द प्रोसेस थ्रू विच वी एक्वायर न्यू इन्फॉर्मेशन, फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर और एटीट्यूड फ्रॉम अदर पीपल। इस तरह टाइप का प्रोसेस है जिसके अंदर आप नई इन्फॉर्मेशन एक्वायर करते हो, आप अपना बिहेवियर फॉर्म करते हो या आप अपना एटीट्यूड फॉर्म करते हो दूसरों को देख, ये दूसरों से आप इस तरह टाइप का बिहेवियर या एटीट्यूड या इन्फॉर्मेशन आप एक्वायर कर रहे होते हो। तो सोशल लर्निंग जो है वो आपकी एटीट्यूड फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि आप अपनी सोशल इन्वायरमेंट से ही सब कुछ सीख रहे होते हो। तो आप अपनी सोसाइटी में, अपने सोशल इन्वायरमेंट में सोशल लर्निंग कर रहे होते हो। आप देख रहे होते हो कि इस बंदे का ये टाइप का रवैया होता है, ये टाइप का एटीट्यूड होता है, तो आप भी उसी टाइप का एटीट्यूड रख रहे होते हो। तो सोशल लर्निंग जो है ये इसके अंदर एक एटीट्यूड फॉर्मेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद आते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की तरफ जो कि लर्निंग बेस्ड ऑन एसोसिएशन। जब भी क्लासिकल कंडीशनिंग की बात होती है तो आपके जहन में इवान पावलोव और उसका डॉग ही आएगा, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर हुई थी तो वो इवान पावलोव और उसके डॉग के एक्सपेरिमेंट से ही हुई थी, और वहाँ से फिर क्लासिकल कंडीशनिंग का टर्म डेवलप हुआ था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनकंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस, और कुछ नए टर्म्स भी है, कुछ लोगों के लिए नए होंगे, कुछ लोगों के लिए नहीं होंगे, सब्लिमिनल कंडीशनिंग और म्यूर एक्सपोजर। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन है बेसिक फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच वन स्टिमुलस इनिशियली न्यूट्रल एक्वायर्स द कैपेसिटी टू evoke reactions through repeated pairing with another stimulus. In a sense, one stimulus become a signal for the presentation of occurrence of the other. बेसिक फॉर्म ऑफ लर्निंग है जिसके अंदर एक न्यूट्रल स्टिमुलस जो है उसको पेयर अप किया जाता है दूसरे स्टिमुलस के साथ, और आपका एक पर्टिकुलर एक ख़ास किस्म का रिस्पॉन्स जो है वो इवोक किया जाता है। तो दैट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग। इसके अंदर आते हैं कंडीशन स्टिमुलस जिसकी डेफिनेशन है स्टिमुलस दैट इवोक्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पांस विदाउट सब्सटेंशियल लर्निंग। अब आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं हुई, क्लासिकल कंडीशनिंग से पहले जो स्टिमुलस प्रेजेंट किया जा रहा है तो उसको हम कहते हैं अनकंडीशन स्टिमुलस। फिर उसके बाद आता है कंडीशन स्टिमुलस, द स्टिमुलस दैट कम्स टू स्टैंड फॉर अ सिग्नल अ प्रियर अनकंडीशन स्टिमुलस। पहले था अनकंडीशन स्टिमुलस, लेकिन अब जब उस अनकंडीशन स्टिमुलस को एक न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ आपने पेयर अप किया है तो उससे बनता है कंडीशन स्टिमुलस। उसके साथ आपका एक रिस्पॉन्स आपकी एक एसोसिएशन हो गई है और आपका रिस्पॉन्स जो है वो इवोक होता है, तो दैट इज़ कंडीशन स्टिमुलस। यानी कि पहले आपकी तरफ एक अनकंडीशन स्टिमुलस आ रहा था, आपका कोई रिएक्शन नहीं था, लेकिन जब उसको एक न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ पेयर अप किए और आपको प्रेजेंट किया बार बार, तो आपकी एक एसोसिएशन बिल्ड होगी उसके साथ, और जब अगली बार वो स्टिमुलस प्रेजेंट होता है आपका उसके साथ उस तरह एक टाइप का एक रिस्पॉन्स जो है वो इनवॉलेंट्री इवोक हो जाता है। दैट इज़ कंडीशन स्टिमुलस। इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने लिंक्स अपनी वीडियो में भी दी है, इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो या तो आप वीडियो से ही लिंक कॉपी कर लें, देख लें, उसको सर्च कर लें, आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर नहीं तो मैंने लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दी हुई है, आप जस्ट उसको क्लिक कर लें और आपको वो वीडियो नज़र आ जाएगी। काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो। स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो
आपकी एटीट्यूड फॉर्मेशन में किस तरह हेल्प आउट करती है। नाउ इवोकिंग ऑफ एटीट्यूड बाय एसोसिएशन ऑफ एन अनकंडीशनल स्टिमुलस विद अ न्यूट्रल और कंडीशन स्टिमुलस। आपका जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है वो आपके न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ जो है वो पेयर अप हो जाते हैं और आपकी कंडीशनिंग हो जाती है और एक एटीट्यूड जो है वो आपको उसके साथ फॉर्म हो जाता है। आपका एटीट्यूड जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग के जरिए जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दी है, ये एक सेंटा क्लॉज है जो कि क्रिसमस के दिन गिफ्ट्स देता है। एंड दिस गाय, ये जो बंदा है इसको सेंटा क्लॉज पसंद है, सही है। इसका रिएक्शन जो है वो इस पेप्सी की तरफ, ये कोका कोला जो है इसकी तरफ अभी न्यूट्रल है बिफोर कंडीशनिंग। ये वाला बंदा पसंद है लेकिन इसकी तरफ ऐसा ख़ास कोई एटीट्यूड नहीं है। अब एडवर्टाइज़र्स का क्या काम है कि वो चाहते हैं कि इसके साथ आपकी इस तरह टाइप की कंडीशनिंग करवाई जाए कि आपको ये ड्रिंक पसंद आ जाए और आपकी पॉजिटिव कंडीशनिंग हो जाए इसके साथ। अब वो क्या करेंगे, उनको पता है कि मेरी ऑडियंस जो है उसको ये वाला सेंटा क्लॉज पसंद है, वो सेंटा क्लॉज को अपने एडवर्टाइजमेंट में लाएंगे, उसको कोका कोला पकड़ा देंगे, वो कोका कोला पिएगा। तो अब आपको पता चल गया कि सेंटा क्लॉज ने इसको पिया था, तो नेक्स्ट टाइम आप जब इस ड्रिंक को देखेंगे तो आपकी एक पॉजिटिव एसोसिएशन होगी, आपकी कंडीशनिंग इस तरह टाइप की होगी कि आप जब इस ड्रिंक को देखेंगे तो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा इस ड्रिंक की तरफ। तो दैट इज़ हाउ क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ डन एंड हाउ योर एटीट्यूड इज फॉर्म। इसके बाद एक नया टर्म है सब्लिमिनल कंडीशनिंग। सब्लिमिनल कंडीशनिंग की डेफिनेशन है क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ एटीट्यूड बाय एक्सपोजर टू स्टिमुलाई दैट आर बिलो इंडिविजुअल थ्रेशहोल्ड ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। क्लासिकल कंडीशनिंग में ये था कि आपको एक स्टिमुलस जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा था, वो इस तरह फॉर्म में प्रेजेंट किया जा रहा था कि वो पहले अनकंडीशनड था, फिर उसकी बाद फिर उसको क्लासिकल कंडीशनिंग में उसको कंडीशनड स्टिमुलस बनाया और आपका एक एटीट्यूड फॉर्म हो गया। लेकिन सब्लिमिनल एक्सपोजर में जो है वो आपको प्रेजेंट नहीं किया जाता। उसकी डेफिनेशन है कि क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ एटीट्यूड बाय एक्सपोजर टू स्टिमुलाई दैट आर बिलो इंडिविजुअल थ्रेशहोल्ड ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। यानी कि आपको स्टिमुलस प्रेजेंट किया जा रहा है लेकिन वो इस तरह टाइप का उसको एक्सपोज किया जा रहा है कि आपके थ्रेशहोल्ड ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस के बिलो है, आपको उसकी खबर नहीं होती, आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते कि आपको कौन सा स्टिमुलस प्रेजेंट किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ और इस एक्सपेरिमेंट से इनको पता चला कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड किस तरह फॉर्म किया जा सकता है थ्रू सब्लिमिनल कंडीशनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्ट्रेंजर दिखाया उनको जो कि अपनी नॉर्मल डेली रूटीन में जो है बिज़ी है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिंग कर रहे हो या फिर अपने अपार्टमेंट में जाना हो, अपने घर जाना हो, शॉपिंग पे जाना हो, इस तरह टाइप की उसकी नॉर्मल डेली रूटीन्स थी। जो ऑडियंस थी वो इस टाइप की पिक्चर्स को देख रहे थे, उस स्ट्रेंजर को, उस अननोन बंदे को देख रहे थे, वो अपने डेली रूटीन में बिज़ी था। अब इसके साथ उन्होंने अचानक थ्रू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमिनल कंडीशनिंग उसके साथ एक पिक्चर शो की गई और वो पॉजिटिव पिक्चर थी। पॉजिटिव यानी कि दो कपल्स हो सकते हैं जो कि बड़े खुश हैं आपस में, या तो फिर एक ग्रुप दिखाया गया जो कि कार्ड्स खेल रहे हैं और बड़े खुश हैं, हंस रहे हैं, इस तरह टाइप की पॉजिटिव पिक्चर शो की। अब वो इतने ब्रीफ टाइम के लिए, इतने कम टाइम के लिए वो शो किया गया, वो पिक्चर शो की गई कि ऑडियंस को पता ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था, उसकी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं थी कि हमें उसके साथ एक पॉजिटिव पिक्चर दिखाई गई है। लेकिन जिन लोगों के साथ ये वाला एक्सपेरिमेंट हुआ, पॉजिटिव पिक्चर साथ में शो की गई, तो उनका फिर स्ट्रेंजर की तरफ जो है किस्म का पॉजिटिव एटीट्यूड था, उनको स्ट्रेंजर के साथ एक पॉजिटिव लिंक उसके साथ बन गया था। इसके अलावा जिन ऑडियंस को वही स्ट्रेंजर दिखाया गया, वही डेली रूटीन्स दिखाई गई, लेकिन उसके साथ थ्रू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमिनल कंडीशनिंग नेगेटिव पिक्चर दिखाई गई इतने कम टाइम के लिए कि उनके कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं था। लेकिन वो नेगेटिव पिक्चर किस तरह टाइप की थी, जिस तरह ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, वेयरवुल्फ हो गया, जो कि मैं अपनी वीडियो में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी मेरी वीडियो के साथ एक नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म हो जाए। बहरहाल नेगेटिव पिक्चर्स दिखाई गई तो उनको पता ही था कि हमें इसके साथ नेगेटिव पिक्चर दिखाई गई, लेकिन उनका जो है वो फिर उस स्ट्रेंजर के साथ एक किस्म का नेगेटिव एटीट्यूड बिल्डअप हो गया, नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो गया। तो इस तरह फिर उनको पता चला कि हम सब्लिमिनल कंडीशनिंग के ज़रिए एक बंदे की एटीट्यूड को किस तरह फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद फिर सब्लिमिनल कंडीशनिंग के बारे में बताया गया कि क्लासिकल कंडीशनिंग दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ द स्टिमुलाई इन्वॉल्व।
इस तरह टाइप की क्लासिकल कंडीशनिंग जो आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस की एब्सेंस में इन्वॉल्व होती है, अकर होती है। आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते लेकिन उसके अंदर एक स्टिमुलाई इन्वॉल्व होते हैं और आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस की एब्सेंस में अकर करते हैं और उसमें एक क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाती है जिसको हम सब्लिमिनल कंडीशनिंग कहते हैं। अब आते हैं मियर एक्सपोजर की तरफ। डेफिनेशन इसकी है बाय हैविंग सीन बिफोर बट नॉट नेसेसरीली रिमेंबरिंग हैविंग डन सो। सो एटीट्यूड टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर पॉजिटिव, यानी कि आपने पहले उसको देखा है लेकिन आपको याद नहीं है कि आपने कहाँ उसको देखे। इस तरह कहते हैं ना जाना पहचाना लग रहा है, इस तरह टाइप का कि आपने पहले इसको कहीं देखे लेकिन आपको याद नहीं है, तो इसको हम मियर एक्सपोजर कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू मियर एक्सपोजर ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसमें एक बंदे ने एक चीज़ को देखा होता है लेकिन उसको याद नहीं होता, तो उसका एटीट्यूड उस तरह टाइप की चीज़ों की तरफ पॉजिटिव होता है। और ये वाले जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं मियर एक्सपोजर, नॉर्मली जब आप रास्ते में ड्राइविंग कर रहे होते हैं और आप रास्ते में बिल बोर्ड्स देख लेते हो, वो जो बड़े बड़े एड्स लगे होते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं। अब आप तेज़ ड्राइविंग कर रहे हैं, आपने काफ़ी सारे बिल बोर्ड्स देखे होंगे लेकिन आपको याद नहीं होगा कि आपने कौन कौन सा देखा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप वो ब्रांड देखते हो या आप उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स लेते हो, आप वही वाली चीज़ लेते हो, आपको याद नहीं है कि आपने इससे रिलेटेड कोई बिल बोर्ड देखा था, लेकिन आपका एटीट्यूड जो है वो इस तरह टाइप के ब्रांड्स की तरफ पॉजिटिव होता है। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की तरफ, विच इज़ रिवॉर्ड फॉर द राइट वेव्स। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की डेफिनेशन है बेसिक फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच रिस्पॉन्सेज दैट लीड टू पॉजिटिव आउटकम्स और विच परमिट्स अवॉइडेंस ऑफ नेगेटिव आउटकम्स आर स्ट्रेंथन। इस तरह टाइप की कंडीशनिंग होती है जिसके अंदर आप एक बिहेवियर इसलिए परफॉर्म करते हो क्योंकि आपको उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, आपको पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं, और आप एक बिहेवियर इसलिए अवॉइड करते हो कि उसके नेगेटिव आउटकम्स हैं, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यानी कि जिस तरह हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि एक एटीट्यूड के कुछ कंडीशंस हैं, उसमें एक कंडीशन था होप फॉर फ्यूचर रिवॉर्ड, कि आपको एक रिवॉर्ड की उम्मीद होती है, आपको पता आपको उम्मीद होती है कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे उस पर इस तरह टाइप का रिवॉर्ड मिलेगा, तो आप वो काम कर लेते हैं। तो दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, कि आप एक रिस्पॉन्स इसलिए शो करते हो, आप एक किस्म का एटीट्यूड इसलिए शो करते हो कि उसका जो है किस्म का पॉजिटिव आउटकम है, और आप उसको अवॉइड इसलिए करते हो क्योंकि आपको नेगेटिव आउटकम्स नहीं चाहिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप चीटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आप यकीनन कहेंगे कि चीटिंग गलत है। सही, भले ही आपने चीटिंग कभी की भी होगी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है चीटिंग की तरफ वो नेगेटिव है। आप शो करेंगे नेगेटिव एटीट्यूड, आप कहेंगे चीटिंग गलत चीज़ है, क्योंकि आपकी सोसाइटी, आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो चीटिंग को पसंद नहीं करते। और आपने ये सीखा है कि अगर मैं कहूँगा कि चीटिंग गलत चीज़ है तो मुझे लोग पसंद करेंगे, मुझे लोग प्रेज़ करेंगे, तो दैट इज़ यहाँ पर आपकी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग हो रही है। यू हैव अ होप फॉर पॉजिटिव रिवॉर्ड। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की दो टर्म्स हैं यहाँ पर जो मैंने लिखी है। एटीट्यूड्स दैट आर फॉलोड बाय पॉजिटिव आउटकम्स टेंड्स टू बी स्ट्रेंथेंड एंड आर लाइकली टू बी रिपीटेड। एटीट्यूड, इस तरह टाइप का एटीट्यूड आपने फॉर्म किया जिसके बदले या जिसके बाद आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिला, तो आप वो वाला एटीट्यूड जो है वो आपका स्ट्रेंथन हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, और उसकी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो रिपीट होगा। यानी कि आपने दिखाया कि चीटिंग जो है वो बुरी चीज़ है, लोगों ने बड़ी शाबाशी दी आपको, यहाँ पर आपका जो है एटीट्यूड चीटिंग की तरफ एक किस्म का नेगेटिव शो हो रहा है। ठीक है, अब वो नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो आपका स्ट्रेंथन हो गया, अब आप नेगेटिव एटीट्यूड ही शो करेंगे चीटिंग की तरफ। तो यहाँ पर आपका जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो जब भी चीटिंग वाला वर्ड आप सुनेंगे वो रिपीट होगा नेगेटिव एटीट्यूड, तो आपकी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग हो गई है। फिर है एटीट्यूड दैट आर फॉलोड बाय नेगेटिव आउटकम्स आर वीकेंड, सो देयर लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इज रिड्यूस। वही चीटिंग की बात कर लेते हैं। अगर आपने कहीं गलती से भी कह दिया कि चीटिंग बड़ी अच्छी चीज़ है और आपको सब ने बहुत बुरा भला कहा है, नेक्स्ट टाइम आप नहीं कहेंगे कि चीटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको वहाँ पर बड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े थे, उसके बड़ा नेगेटिव आउटकम था, तो वो वाला एटीट्यूड जो है वो आपका वीक हो गया और वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, उसकी रिपीटिशन जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हो गई, उसकी एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हो गई। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग यानी कि आप एक चीज़ की तरफ एक एटीट्यूड शो कर रहे हो और उसका एक पॉजिटिव आउटकम मिलता है, तो एटीट्यूड जो है वो आपका उस तरह टाइप का एटीट्यूड, अगर उसका नेगेटिव आउटकम आपको मिलता है तो एटीट्यूड फॉर्मेशन वहाँ पर उस तरह टाइप की नेगेटिव हो जाती है, यानी कि रिड्यूस हो जाती है, आप दोबारा उस तरह टाइप का एटीट्यूड नहीं शो करते हैं।
अगर आप एक चीज़ की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहे हैं और वो उस पे आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है, या एक नेगेटिव एटीट्यूड शो कर रहे हैं उसका आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है, ये नहीं कि आप कोई भी टाइप का एटीट्यूड शो कर रहे हो उस पर अगर आपको एक शाबाशी मिल रही है, पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है, तो आप वो एटीट्यूड रिपीट करोगे, तो उस तरह टाइप का एटीट्यूड जो है वो आपका फॉर्म हो जाता है, डेवलप हो जाता है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट टाइड टू और एटीट्यूड एंड एक्शन। ऐसा प्रोसेस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है जो हमारे एटीट्यूड, अ प्रोसेस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टाइड टू एटीट्यूड एंड एक्शंस इज़ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मदर और सन की बात की जाए, जिस तरह उनकी मदर को इस तरह टाइप के लोग नहीं अच्छे लगते जो कि बुरे होते हैं, जिनके यानी कि कोई भी स्पेसिफिक टाइप का ग्रुप है जो उनकी मदर पसंद नहीं कर रही, तो वो वाला बच्चा जो है वो अगर उस ग्रुप को पसंद कर भी रहा हो तो वो उसके सामने एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं शो करेगा कि मुझे इस तरह टाइप के लोग पसंद होते हैं, क्योंकि उनकी मदर ये पसंद नहीं कर रही, तो वो उनकी मदर की खुशनुदी के लिए वहाँ से पॉजिटिव आउटकम हासिल करने के लिए जो है वो अपने मदर के एटीट्यूड के अकॉर्डिंग अपना एटीट्यूड फॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो अपने इसमें अब इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में ये भी आ सकता है कि वो अपनी मदर को जो है उस ग्रुप से रिलेटेड नेगेटिव एटीट्यूड शो कर रहा है, लेकिन वो उस ग्रुप में बैठ के जो है वहाँ पर बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहा है। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन में ये होता है कि आप अपना एटीट्यूड इसलिए वहाँ पर इस तरह डेवलप करते हो, फॉर्म करते हो, क्योंकि आपको वहाँ पर पॉजिटिव आउटकम्स चाहिए होते हैं। तो आप एक ग्रुप को एक जैसा एटीट्यूड शो कर रहे होते हो और दूसरे ग्रुप को दूसरे जैसा एटीट्यूड शो कर रहे होते हो, क्योंकि आपको वहाँ पर उस तरह टाइप का पॉजिटिव आउटकम्स चाहिए होते हैं। अब आते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की तरफ, विच इज़ लर्निंग बाय एक्सपोजर टू अदर्स। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की डेफिनेशन है अ बेसिक फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच इंडिविजुअल एक्वायर्ड न्यू फॉर्म ऑफ बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्विंग दैम। सोशल लर्निंग के साथ लिंक्ड है ये डेफिनेशन और उससे मिलती जुलती है। बेसिक फॉर्म ऑफ लर्निंग है जिसमें एक इंडिविजुअल बिहेवियर फॉर्म करते हैं दूसरों को ऑब्ज़र्व करने के बाद, वो दूसरों को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बाद फिर वो लर्निंग जो है शो कर रहे होते हैं। अब why do people often adopt attitude that hear or express or imitate the behavior they observe in others? यानी कि कुछ लोग इस तरह होते हैं दूसरों को ऑब्जर्व करके उसके साथ फिर लिंक जो है दूसरों को ऑब्जर्व करने के बाद ही अपना एटीट्यूड फॉर्म करते हैं। अब ये क्यों होता है? इसके अंदर दो रीजंस आ सकते हैं, एक है सोशल कंपैरिजन और एक है रेफरेंस ग्रुप। सोशल कंपैरिजन क्या है? द प्रोसेस थ्रू विच वी कंपेयर आवर सेल्फ टू अदर्स टू डिटरमाइन वेदर और व्यूज सोशल रियलिटी इज और इज़ नॉट करेक्ट। यानी कि अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किस तरह हो रही है? दो रीजंस थी, एक थी सोशल कंपैरिजन और एक है रेफरेंस ग्रुप। सोशल कंपैरिजन में ये कि फॉर एग्जांपल एक जगह आप अपना एटीट्यूड फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हो कि ये जो मेरे साथ जो बंदा खड़ा है, ये जो ग्रुप है, ये क्या सोचते हैं। अगर ये ग्रुप जो है ये इस तरह टाइप की एक्टिविटीज़ को पसंद कर रहे हैं तो ठीक है, मैं भी पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर लेता हूँ। अगर ये इस तरह टाइप की चीज़ों को पसंद नहीं करता तो ठीक है, मैं नेगेटिव एटीट्यूड शो कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करें, दैट इज़ सोशल कंपैरिजन। और ये सोशल कंपैरिजन थ्योरी भी है कि इसके अंदर आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हो, उसके मुताबिक फिर आप अपना बिहेवियर फॉर्म करते हो, आप उनको ऑब्जर्व करते हो। आपने ऑब्जर्व किया कि सोशली जो है ये लोग इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो तो मैं भी अवॉइड करूँगा, तो आपकी एटीट्यूड फॉर्मेशन जो है वो थ्रू सोशल कंपैरिजन होती है। फिर सोशल कंपैरिजन में आप ग्रुप के अकॉर्डिंग जा रहे होते हो, अगेन वही बात कि आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे होते हो। आते हैं रेफरेंस ग्रुप की तरफ। रेफरेंस ग्रुप की डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ पीपल विद होम वी आइडेंटिफाई एंड हुज ओपिनियन वी वैल्यू। ग्रुप ऑफ पीपल विद होम वी आइडेंटिफाई एंड हुज ओपिनियन वी वैल्यू। या सोशल कंपैरिजन में हम क्या कर दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे थे हम अपने आप को कि फलाना जो है वो इस तरह टाइप के एटीट्यूड कर रहे हैं, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं भी इस तरह टाइप का एटीट्यूड शो कर रहा हूँ। रेफरेंस ग्रुप में क्या, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो उन लोगों के साथ और उन लोगों की वैल्यू को आप, उन लोगों की ओपिनियन को आप वैल्यू कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि आपका एक दोस्त है या आपके एक फ्रेंड्स का ग्रुप है जो एक लोगों के बारे में एक टाइप का एटीट्यूड रख रहे हैं, तो आप अपनी राय जो है वो उनके साथ मिलता जुलता रखने के लिए आप उसी तरह टाइप का एटीट्यूड रख रहे हो। आप चाह रहे हो कि आप उनकी तरह लगें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि आपकी फ्रेंड्स जो हैं वो
इस तरह टाइप की चीज़ों को पसंद करी। सोशल कंपैरिजन में आपने जस्ट कंपेयर किया, लेकिन रेफरेंस ग्रुप में क्या है, आप अपना एटीट्यूड इसलिए फॉर्म कर रहे हो कि आप अपने आप को एक ग्रुप के साथ रेफरेंस कर रहे हो, आपको वो ग्रुप ही अच्छा लग रहा है, आप उनकी ओपिनियंस को वैल्यू कर रहे हो, आप उनके साथ ख़ुद को आइडेंटिफाई कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मदर्स की बात की जाए तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मदर्स जो हैं, जो बच्चे होते हैं वो अपने मदर्स को देख रहे होते हैं, तो उनके लिए उनके जो पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर, उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनके लिए एक रेफरेंस ग्रुप हो गए। तो वो कहीं पर भी कोई भी एटीट्यूड फॉर्म करते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की ओपिनियन को वैल्यू करते हैं, उनके साथ फिर ख़ुद को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। सोशल कंपैरिजन में ये है कि अगर आप बहन भाई हैं और आपने देखा है कि मेरे फ़लाने भाई को जो है बड़ी शाबाशी मिल रही है और उसने ऐसा टाइप का एटीट्यूड फॉर्म किया हुआ है, तो आप अपने आप को उसके साथ कंपेयर कर रहे होते हो, आप उस तरह टाइप का एटीट्यूड फॉर्म कर रहे होते हैं। तो रेफरेंस ग्रुप और सोशल कंपैरिजन में ये डिफरेंस है कि सोशल कंपैरिजन में लाजमी नहीं है कि आप उसकी वैल्यू, उसकी ओपिनियन को आप वैल्यू करते हो, लाजमी नहीं है कि आप उस बंदे को पसंद कर रहे हो, लेकिन आप सोशल कंपैरिजन कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो ख़ुद को उन लोगों के साथ कि जिनकी एटीट्यूड को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिनको लोग पसंद कर रहे हैं। तो आप अपने आप को उस तरह, आप अपना एटीट्यूड उनकी तरह डेवलप करते हो बिकॉज ऑफ द सोशल कंपैरिजन। ठीक है। रेफरेंस ग्रुप में ये है कि आप एक बंदे के साथ ख़ुद को आइडेंटिफाई करते हो, आप उनकी ओपिनियन को वैल्यू करते हो। रेफरेंस ग्रुप में आप एक बंदे को पसंद करते हो, आप उनकी तरह बनना चाहते हो। सोशल कंपैरिजन में आप जस्ट सोशल एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हो। तो ये थी आज की वीडियो। इसका ये मतलब नहीं कि लेक्चर ख़त्म हो गया, एक और पार्ट होगा, पार्ट 3 एटीट्यूड का, जो कि मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कौन सा टर्म था जो कंफ्यूजिंग था, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई, एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं, क्योंकि हमारा मेन एम है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। इसके अलावा मज़ीद नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अभी थोड़े टाइम टेबल में चेंजेस आएंगी, थोड़ा शेड्यूल चेंज होगा, तो अभी मैंने फ़िक्स टाइम टेबल नहीं मैनेज किया, लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन हासिल करना चाहते हो अपकमिंग वीडियोस की तरफ कि, और आप नोटिफाइड रहना चाहते हो, तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और जब हमारा टाइम टेबल मैनेज हो जाएगा तो फिर हम आपको नोटिफाई कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग फिर आप ऑनलाइन होते रहना और हमारी वीडियोस चेक करते रहना। इसके अलावा वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।